ब्यूटी मंत्रा। हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता स्वागत करती हूं आपका हमारे हैपनिंग शो ब्यूटी मंत्रा में। यहां आपको ऐसी ब्यूटी टिप्स मिलेंगी जो आपकी खूबसूरती में और भी निखार लाएंगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फेस्टिव ब्यूटी केयर के बारे में। इस पर हमें जानकारी देने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वोरा जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर वोरा, आपका ब्यूटी मंत्रा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिव ब्यूटी केयर के बारे में। हम आमतौर पर देखते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है या फिर कोई शादी आती है तो लोग बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि मुझे सुंदर दिखना है, तो सभी जो पिंपल्स है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से खत्म होनी चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि अक्सर ऐसे फेस्टिवल्स के दौरान लोग कौन कौन सी ट्रीटमेंट कराना पसंद करते हैं ज्यादा तौर पर? आज की तारीख में लोगों को ब्यूटीफुल दिखना, अच्छा दिखना, सुंदर दिखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। नॉट ओनली यंगस्टर्स, हमारे क्लिनिक में ओल्ड एज के लेडीज जेंट्स भी आते हैं जो 60 ईयर ओल्ड है, 65 ईयर ओल्ड है, 70 ईयर, इवन 80 ईयर ओल्ड लेडीज भी आते हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। खास करके लोगों को फेस का ब्यूटी एनहेंस करने के लिए खास आते हैं कि उनको फेस अच्छा दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, ग्लो आना चाहिए, रिजुविनेशन होना चाहिए। खास करके अबाउ 50 इयर्स के जो पेशेंट आते हैं, ओल्ड एज के पेशेंट, तो उनको रिंकल्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं, स्किन लूजनिंग हो जाती है, स्किन टाइट नहीं होती है। तो ये मैक्सिमम एंटी एजिंग के लिए भी लोग आते हैं, ग्लो के लिए भी आते हैं, पिंपल्स के लिए भी आते हैं, डार्क सर्कल के लिए भी आते हैं, पिगमेंटेशन के लिए भी आते हैं। तो ओवरऑल एक पैकेज के लिए आते हैं जिसमें फेस भी अच्छा दिखना चाहिए। बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी आजकल हमारे पास बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें बैक पॉलिशिंग, खास करके नवरात्रि फेस्टिवल है तो नवरात्रि में जनरली लड़कियां जो ड्रेसअप करते हैं तो उनका बैक क्लीन दिखना चाहिए, ग्लो दिखना चाहिए। तो बैक पॉलिशिंग इज वेरी कॉमन ट्रीटमेंट। फुल बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी बहुत सारे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, मिडिल एज के भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम पहले से ही फेस का ध्यान रखते हैं, बॉडी का, इनर बॉडी का ध्यान नहीं रखते। तो इनर बॉडी में भी बहुत लोगों को ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्राउन डिस्कलरेशन हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं और स्किन डल हो जाती है, अनइवन हो जाती है, पैची हो जाती है। तो ऐसी स्किन के लिए फुल बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी लोग आते हैं। हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं, जिसके हेयर थिनिंग हो गए हैं, हेयर वॉल्यूम बढ़ाना है, कैरेटिन ट्रीटमेंट करनी है, प्रोटीन ट्रीटमेंट करनी है, हेयर नरिशमेंट ट्रीटमेंट करनी है, ड्राई फ्रीजी हेयर के लिए ट्रीटमेंट करनी है। तो बहुत सारी ट्रीटमेंट हेयर के लिए भी आते हैं, स्किन के भी लिए भी आते हैं, फेस के लिए भी आते हैं, फुल बॉडी के लिए भी आते हैं। और बहुत लोगों को स्कार के प्रॉब्लम रहते हैं, निशान बन जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स के लिए आते हैं। और खास करके फेस्टिवल के पहले लोगों को वेट लॉस का एक जबरदस्त क्रेज होता है कि हमें 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद मैरिज है, फंक्शन है, एंगेजमेंट है, कोई भी हो, फिर वो हल्दी रस्म हो, कुछ भी हो, तो खास करके लेडीज पेशेंट, उन लोग को ऐसा होता है कि हमें सबसे बेस्ट दिखना है, प्रॉपर शेप में दिखना है, वेट लॉस करना है। तो दे वांट टू रिड्यूस द वेट वेरी फास्ट। जैसे बहुत सारे फीमेल्स आते हैं हमारे पास कि हमारे 1 महीने के बाद मैरिज, हमें 10 किलो वजन कम करना है या 5 किलो वजन कम करना है विद इन 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए में भी दे आर डिमांडिंग बहुत रहते हैं। ब्यूटी लाइन में, ब्यूटी हमारी जो ट्रीटमेंट रहती है उसमें लोग डिमांडिंग रहते हैं। दे वांट इंस्टेंट, दे वांट फास्ट। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है या आपको वेट लॉस करना है या बॉडी शेपिंग ट्रीटमेंट करनी है या आपको स्किन को ग्लो लाना है या आपके पिंपल्स को ठीक करना है, पिगमेंटेशन को ठीक करना है, एंटी एजिंग करना है, तो ये ओवरनाइट नहीं होता है। तो इसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होने चाहिए। यू शुड नो कि ये प्रायर होना चाहिए। हमें पहले से ही जागरूक होके, अवेयरनेस रख के पहले से ही हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि आपको जब भी आग लगे तभी कुआं खोदने नहीं जाना है, तो उसके पहले ही प्रिपरेशन, आपको मालूम है कि शादियां तो आने ही वाली है, फंक्शंस तो आने ही वाले, तो जब आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है
तभी से ही अगर आप उसका ध्यान रखो, नहीं कि एकदम इमरजेंसी में आओ। इमरजेंसी में भी ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा समय भी लगता है, टाइम भी लगता है, क्योंकि हमें नेचुरल वे से करना है, हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं करनी है, कोई केमिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं करनी है। तो ऑलवेज मेरा एक टेक होम मैसेज है कि आप प्रायर टाइम लेके, प्रॉपर समय लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट करोगे तो जब आपका कोई भी फेस्टिवल होगा, कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी मैरिज फंक्शन या कोई भी फंक्शन हो, तो यू विल लुक मोर ब्यूटीफुल, मोर गॉर्जियस, मोर वाइब्रेंट आपकी स्किन होगी, हेयर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी शेप में रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे आ जाएगा। तो ये राइट टाइम पे ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई नॉर्मल पेशेंट आपके पास आता है जिसकी स्किन बहुत ही नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे फेशियल वगैरह करा के या फिर स्किन ग्लो दे सकते हैं या फिर बॉडी शेपिंग वगैरह ठीक से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसे मानो एक्ने की प्रॉब्लम हो या फिर कोई प्रायर प्रॉब्लम हो, तो क्या उनके लिए भी इंस्टेंट, मानो 1 महीने में फंक्शन है, तो क्या ऐसी कोई ट्रीटमेंट मौजूद है? यस, हमारे पास इंस्टेंट ट्रीटमेंट भी है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम कितना जूना है। एक दो टाइप के ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आते हैं या पर्सन्स आते हैं। एक ग्रुप है जिनको इंस्टेंट चाहिए और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको एक नॉर्मल ग्लो चाहिए, नॉर्मल डिसेंट लुक चाहिए, एलिगेंट लुक चाहिए, तो उसके लिए तो बेस्ट ट्रीटमेंट है। इंस्टेंट ग्लो की भी ट्रीटमेंट है, इंस्टेंट आपको रिजुवेनेशन करने की ट्रीटमेंट है, आपको हेयर, स्किन, बॉडी केयर, बॉडी पॉलिशिंग, सब टाइप की ट्रीटमेंट होती है। लेकिन अगर कोई डिजीज वाइज या कोई प्रॉब्लम वाइज कोई पेशेंट आता है तो वो टाइम लगता है, उसमें रातों रात नहीं होता है। लेकिन डेफिनेटली अगर उसका एकदम 100% खराब है तो डेफिनेटली हम 1 महीने 2 महीने में उनको 50, 60, 70% रिजल्ट दे सकते हैं। तो हम उसमें बहुत एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार बुलाते हैं। जनरली हम लोग वंस अ वीक बुलाते हैं या ट्वाइस अ वीक बुलाते हैं, तो उसकी जगह पे हम ज्यादा सेशन देते हैं और लेवल ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ी एडवांस करते हैं। तो इंस्टेंट भी मिलता है। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है इंस्टा ग्लो पैक, यानी आपको समझो कहाँ पे भी फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, जस्ट 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर के पहले वो पैक लगा दीजिए फेस पे, इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। हमारा एक 24 कैरेट गोल्ड क्रीम है, वो आप पार्टी लुक देगा, नो नीड ऑफ मेकअप, नो नीड ऑफ पाउडर, जस्ट वॉश योर फेस एंड अप्लाई दिस 24 कैरेट गोल्ड क्रीम, यू विल गेट द नेचुरल पार्टी लुक आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंट ग्लो ट्रीटमेंट भी है, इंस्टेंट रिजुविनेशन ट्रीटमेंट भी है, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर के लिए। लेकिन डिपेंड अपॉन द पेशेंट टू पेशेंट, डिपेंड अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट, वो वेरीज करता है। तो हमें उसमें कस्टमाइज करना पड़ता है, टेलरमेड करना पड़ता है और पेशेंट की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो समझनी पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि ये फेस्टिवल्स के दौरान लोगों को खूबसूरत दिखना होता है, वैसे ही जब भी किसी की शादी होती है तो ब्राइड और ग्रूम को तो खूबसूरत दिखना ही होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि उनका जो स्किन केयर रूटीन है या फिर उनकी जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स है, वो उन्हें कब से स्टार्ट करनी चाहिए? सी आइडियली अगर आपकी शादी पहले से ही तय है कि आपके 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद या 12 महीने के बाद आपकी शादी होने वाली है, तो आपका जब से शादी नक्की हो जाए और ये आप देखने का आप शुरू कर रहे हो, उसके पहले से ही आपको ये ट्रीटमेंट चालू करनी चाहिए। यानी अगर आपकी शादी का आप देख रहे हो, मैरिज प्रपोजल देख रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप ये ट्रीटमेंट चालू करोगे तो आपकी जो पसंद है, आपकी जो चॉइस है, वो आपको मिलेगी। और हर एक व्यक्ति को ब्यूटीफुल लड़की चाहिए शादी के लिए और हैंडसम लड़का चाहिए, लेकिन हमें अपना प्रॉब्लम क्या है वो समझना चाहिए। तो अगर आपको मालूम है पहले से कि मुझे स्किन का कोई भी इश्यू है या हेयर का इश्यू है या वेट मैनेजमेंट का इश्यू है, वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है या बहुत पतले है, तो हमें पहले से ही उसकी तकेदारी रखनी चाहिए और ध्यान रख के पहले से ही उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। राह मत देखो कि मेरा मैरिज नक्की होगा, बाद में मैं आऊंगा। अगर हाँ ठीक है, चलो आपका आपने निग्लेक्ट कर दिया पहले से, फिर जब भी आपकी शादी नक्की हो जाती है तो इमीडिएट बेस पे आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, कंसल्ट कीजिए, आपका स्किन एनालिसिस करवाइए, हेयर एनालिसिस करवाइए, टोटल बॉडी फैट एनालिसिस करवाइए, और अगर आपके पास समय है तो आप और अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो। और जब भी लास्ट मोमेंट पे भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, परसेंटेज में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जब से आप जागरूक हो जाओ और जब से आपको लगे कि मुझे करना ही है फेस्टिवल के पहले या मैरिज या कोई भी फंक्शन के पहले, तो इमीडिएट बेस पे हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। जी बिल्कुल
डॉक्टर, जब भी आपके पास कोई ब्राइड आती है उसकी शादी के लिए उसको एक पूरा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, पैकेज चाहिए होता है, क्योंकि उसे तो हर तरह से खूबसूरत लगना है, उसके हेयर खूबसूरत होने चाहिए, उसकी स्किन फ्लॉलेस होनी चाहिए, उसकी बॉडी शेप में होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई ब्राइड आपके पास आती है तो आप उसे किस तरह से ट्रीट करते हो, किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है? हमारे पास जितने भी ब्राइडल और ग्रूम ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, एनालिसिस करते, उनको क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो तो उनका स्किन एनालिसिस करते, हेयर एनालिसिस करते, टोटल बॉडी फैट एनालिसिस करते। उसके बाद उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, कैसे कितनी नींद पूरी कर रहे कि नहीं कर रहे, खाना पीना कैसा है, डाइट कैसा है। तो हम ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच से ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम है वो करेक्ट करते हैं। उसके साथ उनको इंटरनल करेक्शन के लिए दवा दे, जैसे किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, नींद का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो मेडिकली भी जो प्रॉब्लम होते हैं उसको इंटरनल होम्योपैथिक दवा से करेक्ट करते हैं। उसके साथ उनकी ब्यूटी रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, यानी स्किन का है तो स्किन टाइप कैसी है, उनको एनालिसिस करके उसका पीएच बैलेंस करके उसके एक कस्टमाइज टेलर मेड प्रोग्राम बनाते हैं। और हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स 6 मंथ्स पहले आप ये ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। 1 a week या 2 a week करते हैं। उसमें उनका पूरा स्किन ग्लो ट्रीटमेंट होती है, उनके फेस में रिजुविनेशन आए, ग्लो आए, वाइब्रेंट स्किन लगे, इस टाइप की पूरी ट्रीटमेंट प्रोग्राम करते हैं। खास करके ब्राइडल ग्रूम के लिए हमारा एक रेनबो ट्रीटमेंट है। रेनबो यानी रेनबो के जो 7 कलर्स है, तो हम हर वीक में एक थीम लेते हैं रेनबो कलर की, और वो थीम के कलर के अनुसार उनको पूरा डाइट प्लान दिया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक दिया जाता है। ट्रीटमेंट के वक्त भी और घर पे भी हम एडवाइस करते हैं कि ये चीज डाइट में आप इंक्लूड कीजिए। उसके साथ हम हर वीक में एक थीम के अनुसार, एक कलर थीम के अनुसार, रेनबो की थीम के अनुसार वो सब प्रोडक्ट वही कलर के, वही थीम के यूज करते हैं। तो उससे उनकी स्किन और वाइब्रेंट और रिजुवेनेट होती है, ग्लो आ जाता है और उनको खुद को ही अच्छा लगता है। और खास करके हम सजेस्ट करते हैं ब्राइडल और ग्रूम को फुल बॉडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट के लिए, जो नेचुरल है, मेडिकेटेड है, मैनुअल ट्रीटमेंट है, कोई मशीन यूज नहीं करते, लेकिन उसमें हम पूरा प्रोसेस से क्लींजिंग होता है, स्क्रब होता है, स्टीम होता है, मसाज होता है, पैक होता है, और उसमें भी हम लोग पूरा बॉडी रैप ट्रीटमेंट देते हैं। बॉडी रैप ट्रीटमेंट में भी सीजनल फ्रूट से होता है, सैफरॉन से होता है, यानी फ्रूट्स में भी जो सीजनल फ्रूट रहते हैं, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, चॉकलेट, फुल बॉडी पॉलिशिंग चॉकलेट से भी होती है, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, ऐसे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट से, कंटेंट से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे जो बॉडी का पार्ट आपको नहीं दिखने वाला है वो भी सॉफ्ट होता है, स्किन सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, सपलिंग होती है, और इतनी फ्रेशनेस आ जाती है बॉडी में ब्राइडल और ग्रूम को। नॉट ओनली ब्राइडल एंड ग्रूम, उनके फैमिली को भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं और लेते हैं। हमारे पास एक पूरा पैकेज होता है, लड़के वाले के साइड से, लड़की वाले के साइड से, तो हम उनका पूरे फैमिली मेंबर को एनालिसिस करके उनकी ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना के पहले। और पूरे सभी ब्राइडल ग्रूम के साथ सभी फैमिली मेंबर को एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक ब्यूटी एनहेंस होती है, स्किन केयर भी अच्छी होती है, फुल बॉडी भी अच्छी होती है, और बॉडी शेपिंग में भी लाते हैं। उनका वेट ज्यादा है तो वेट लॉस ट्रीटमेंट देते हैं, उनका वेट कम है तो बैलेंस करने के लिए देते हैं, और हेयर की भी ट्रीटमेंट देते हैं, हेयर वॉल्यूम बढ़ाने की, हेयर की शाइनिंग बढ़ाने की, हेयर के थिकनेस, उसका क्वालिटी बढ़ाने की, और बाउंसी हेयर हो जाए। और इस तरह की पूरी एक प्रॉपर एक टोटल पैकेज ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें टोटल प्रोडक्ट है प्योर, नेचुरल, ऑर्गेनिक, होममेड, केमिकल फ्री, वेगान, एनिमल क्रुएलिटी फ्री, नॉन टॉक्सिक एंड स्किन फ्रेंडली एंड बॉडी फ्रेंडली ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे जब भी जो भी फंक्शन होता है उस टाइम पे ब्राइडल और ग्रूम इतना अच्छा महसूस करते हैं, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाता है, और दे फील सो हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड। क्योंकि किसी की भी शादी लाइफ में एक बार होती है, तो जो शादी का लड़की, खास करके जो ब्राइड रहती है, उसका एक सपना रहता है कि मेरा एक राजकुमार होगा, ये जो मेरी शादी होगी तो इस तरह से होगी। तो उन्होंने जो सपने देखे होते हैं उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और जब भी उनका ये पूरा सपना होता है तो दे फील सो ब्लेस एंड सो हैप्पी एंड ब्लिसफुल फीलिंग जो आती है, वो उनको
पूरी जिंदगी भर याद रहती है। बिल्कुल। तो आप कोई ब्राइडल ट्रीटमेंट करते हैं तो आप उसमें वेट लॉस या फिर पिंपल्स के प्रॉब्लम, इन सभी को भी ट्रीट करते हैं। तो इन सबके पीछे का जो मेन रीजन है वो मेरे ख्याल से पीसीओडी या फिर थायराइड की समस्या होती है। तो आजकल ये तो बहुत कॉमन हो चुकी है। तो क्या आप इनका भी ट्रीटमेंट करते हैं? यस, अभी आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक पेशेंट आई थी 7-8 साल पहले। शी वाज इन न्यूजीलैंड फॉर 12 years। 12 साल वो न्यूजीलैंड में स्टडी के लिए गई थी, तो एडवांस स्टडी करके आई, तभी उसकी एज 26 थी। लेकिन जब इधर आई तो उसको पीसीओएस हो गई थी, पीसीओडी की बीमारी हुई थी। साथ में उसको पीसीओडी के कारण उसका वेट 100 kg हो गया था। लुक वाइज शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, फेयर, ब्यूटीफुल, फेस इज वेरी फोटोजेनिक, लेकिन बॉडी एकदम ओबेस हो गई थी, मोटापा हो गया था, वेट बढ़ गया था, पिंपल्स आ गए थे, हेयर फॉल हो गया था, स्काल्प में सोराइसिस हो गया था और स्ट्रेच मार्क आ गए थे। यानी जो 12 साल न्यूजीलैंड में एक टॉमबॉय की तरह रही थी, हॉस्टल में रह के फास्ट फूड जंक फूड खा के कोई केयर नहीं की थी, और यहाँ 26 ईयर्स की आई, तभी अभी यहाँ पे आके उसका एजुकेशन हो गया था, तो उसको अभी प्रपोजल आने लगे थे। तो सभी लोग प्रपोजल अच्छे आ रहे थे, लेकिन वेट के कारण रिजेक्शन हो रहा था, तो उसको वो भी कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। फिर हमारे कोई पेशेंट ने उनको बोला कि आप यहाँ पे एक ट्रीटमेंट कीजिए। शी टूक अवर 1.5 year ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपरली, पीसीओडी का भी, उनको जो वेट का था, स्किन का था, पिंपल्स का था, ग्लो का था, डार्क सर्कल का था, हेयर फॉल, एक कंप्लीट पैकेज उन्होंने 1.5 साल का हमारे पास पूरी ट्रीटमेंट की। अभी वो लड़की की शादी भी हो गई, पीसीओडी ठीक हो गया, वेट 100 का सीधा 60 के अंदर आ गया, पूरी शेप में आ गई, उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, अच्छे से अच्छा लड़का मिल गया, और शी इज नाउ सो हैप्पी। और अभी उसने अपना एक खुद का स्टूडियो खोला है, आर्ट एंड डिजाइन का आर्ट स्टूडियो, जिसमें वो ड्राइंग और पेंटिंग सिखा रही है, उसकी जो न्यूजीलैंड में जो करके आई थी। तो कहने का मतलब कि ये सब ट्रीटमेंट से उसको मैरिज में भी बहुत अच्छा फायदा हुआ, प्रपोजल भी अच्छी मिली, मैरिज के वक्त भी उसने सब ट्रीटमेंट कराई, और प्रॉपर डेडिकेशन से। इसमें क्या, डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीक में 3 बार हमारे क्लिनिक में आना, वेट लॉस की थेरेपी करना, स्किन ट्रीटमेंट करना, हेयर ट्रीटमेंट करना, साथ में डाइट प्लान फॉलो करना, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करना। हमने एक्सरसाइज के लिए भी उसको वर्ल्ड बेस्ट एक्सरसाइज ट्यूटर हमारे रखे थे, जो उसको रेगुलर एक्सरसाइज कराते थे। हमारे टीम में डाइटिशियन है, तो डाइटिशियन उसको फॉलो अप कर रही थी, हम उसको पुशअप कर रहे थे, मोटिवेशन दे रहे थे। तो ये सब एक प्रॉपर होलिस्टिक अप्रोच से वो पेशेंट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। तो वैसे ही अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते जिनको पीसीओडी भी है, थायराइड भी है, ओबेसिटी भी है, और बहुत सारे स्किन इश्यू, हेयर इश्यू, ये डिजीज रिलेटेड होते हैं। और जब भी मैरिज का वक्त आता है, अभी एक रिसेंट केस आया है, 30 ईयर ओल्ड फीमेल, अभी वेट 105 किलो हो गया है, और साथ में पीसीओडी है, थायराइड है, स्किन इश्यू है, डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन हो गए, हेयर फॉल हो रहे, तो टोटली डिप्रेस, एकदम नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ऐसे केस में थोड़ा समय लगता है, लेकिन होम्योपैथिक में इंटरनल दवा, एक्सटर्नल ये सब थेरेपी देते हैं। तो जब उसकी मैरिज होगी उसके पहले ही वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हम उसको सिकनेस में से वेलनेस में लाएंगे, वेलनेस में से फिटनेस में लाएंगे, और उसकी पूरी ब्यूटी और हेल्थ को एनहेंस करके एक अलग ही लेवल पे आ जाएगी। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो आप राइट टाइम पे आइए। और मैं तो बताता हूँ कि पेरेंट्स को अलर्ट रहना है, पेशेंट को भी अलर्ट रहना है, पेरेंट को भी उसका ध्यान रखना है, खास करके मदर्स को, कि ये जो फीमेल का प्रॉब्लम है पीसीओडी, उसमें मदर ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो मदर को ध्यान रख के मैरिज के पहले ही अगर वो ट्रीटमेंट कर दे। अभी एक दूसरी एक केस हिस्ट्री बता रहा हूँ, वो फीमेल, उसकी मदर बहुत ही एजुकेटेड और अलर्ट थी, तो उसने शादी के 5 साल पहले ही, जब भी उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम हुआ, तो पहले ही उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास करके पूरा हार्मोनल बैलेंस हो गया, पीरियड्स रेगुलर आने लगे, ओव्यूलेशन बराबर होने लगा। जब उसकी शादी हुई तो इमीडिएटली 1 ही साल में उसको प्रेगनेंसी रह गई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि क्या होता है, पीसीओडी को शादी के बाद इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है कि संतान नहीं होते, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो कंसीव नहीं हो पाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम में अगर आप पहले से ही अवेयर हो,
आपको नॉलेज हो, अलर्ट हो और आपको लगे कि ये ट्रीटमेंट पहले से ही आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में भी टाइम लगता है। पीसीओडी में भी क्या होता है, पीरियड्स 3-3, 4-4, 6-6 महीना आते नहीं है, तो आपको उसको रेगुलर ट्रीटमेंट करने में भी 1-1.5 साल चला जाता है। तो आप राइट टाइम पे ट्रीटमेंट करके राइट इलाज करोगे तो आपकी सिकनेस यानी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, आपकी जो वेलनेस ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, बॉडी शेपिंग ट्रीटमेंट, वो भी हो जाएगी और आप कंप्लीटली फिट हो जाओगे। फिटनेस यानी फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट, इमोशनली फिट और पर्सनली आप फिट हो जाओगे। तो मैं एक टेक होम मैसेज देना चाहता हूँ कि राइट टाइम पे इलाज कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर, जब भी हम ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं ज्यादा तौर पर शादियों के दौरान, तो हम देखते हैं कि शादी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो बहुत बार मेकअप वगैरह लगाना पड़ता है और उस दौरान स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसका भी असर हमारे ब्यूटी पर पड़ता है। तो इस सब के दौरान आपकी जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से मदद करती है? तो हमारी जो ट्रीटमेंट हम जो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी स्किन हेल्दी हो जाती है, स्किन के सेल्स भी हेल्दी हो जाते हैं, हेयर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, बॉडी भी शेप में आ जाता है, तो एक पेशेंट एक कंप्लीटली हेल्दी हो जाता है। और उसके साथ हमारी रेगुलर ट्रीटमेंट चलती है, ब्राइडल ट्रीटमेंट, ग्रूम ट्रीटमेंट, तो उनको ये सब प्रॉब्लम एकदम बेस्ट वे से ट्रीट हो जाते हैं। और जब उनकी शादी होती है तो हम हमारे ही टीम में ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, हम उनको सलाह देते हैं कि इनकी स्किन टाइप ऐसी है तो उनको ऐसा ही मेकअप करना है, लाइट मेकअप करना है, हर्बल मेकअप करना है, केमिकल यूज नहीं करना है। तो इस टाइप से हम हमारे ही टीम में जो ब्राइडल मेकअप करने वाले रहते हैं, ग्रूम को मेकअप करने वाले, उनको हम गाइड करते हैं और पेशेंट को कस्टमाइज करते हैं, टेलरमेड करके उनको भी राइट सलाह देते हैं, जिससे जब भी वो मैरिज के दिन पे जो मेकअप करते, जो करना पड़ता है फोटो अच्छा आने के लिए, तो उस टाइम पे एक स्किन फ्रेंडली मेकअप होता है और हर्बल टाइप का मेकअप होता है, जिससे नुकसान नहीं होता है। क्या नहीं, कहने का मतलब क्या कि शादी के बाद भी आपको अपने बॉडी की, स्किन की, हेयर की केयर करनी है। ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो हम सब बिंदास हो जाएंगे, हम केयर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो बिफोर मैरिज ऑल्सो एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन योर स्किन एंड हेयर एंड बॉडी, बिकॉज मेंटेनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट में एक टेक होम मैसेज है कि अगर आप ट्रीटमेंट करके कंप्लीट क्योर हो जाते हो, फिर मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे और केयरलेस हो जाओगे तो वापस ये रिकरेंस हो सकता है। हम गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, तो उसको मेंटेन करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हर 3-4 महीने पे सर्विस सेंटर से फोन आता है तो गाड़ी सर्विस कराते हैं कि नहीं? आप होम अप्लायंस लेते हो, एसी लेते हो, फ्रिज लेते हो, चिमनी लेते हो, तो आप उसको मेंटेन करते हो कि नहीं? तो उसी तरह हमारी बॉडी, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे बॉडी शेपिंग के लिए हमें मेंटेनेंस ट्रीटमेंट जरूरी है। तो हम एक बार ट्रीटमेंट पूरी हो जाने के बाद पेशेंट को सलाह देते हैं कि वंस इन अ मंथ एटलीस्ट टेक स्किन केयर ट्रीटमेंट, हेयर केयर ट्रीटमेंट, वेट लॉस ट्रीटमेंट, पेन है तो पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट एटलीस्ट वंस अ वीक और वंस इन अ मंथ और वंस इन अ 2 months एटलीस्ट आप मेंटेन कीजिए, जिससे आपने जो ये ट्रीटमेंट की है, इतना खर्चा किया है, इतना टाइम दिया है, एनर्जी दी है, पैसा डेडिकेट किया है, तो उसका एक प्रॉपर आपको बेनिफिट लाइफ लॉन्ग मिले और आप आपकी उम्र से यंग दिखोगे। इतना मैं गारंटी देता हूं कि हमारे पास जितने भी पेशेंट ये सब ट्रीटमेंट करते हैं, इवन ओल्ड एज में भी मेरे पास 62, 65, 75 ईयर ओल्ड लेडीज भी आती है, तो दे विल लुक 20 years younger than their age. That is called anti-aging treatment. तो उसमें हम लोग एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट भी एक हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जिसमें एजिंग प्रोसेस को डिले करते हैं। एंटी-एजिंग का मतलब ये नहीं है कि 62 वाली 22 वाली हो जाएगी, लेकिन जब वो 62 में ट्रीटमेंट कर रही है या 65 में ट्रीटमेंट कर रही है, तो वो जब 66 की होगी, 67 की होगी, तब वो अपनी उम्र से, अपनी एज से यंग दिखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी फेस्टिव ब्यूटी केयर के बारे में। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। ब्यूटी मंत्रा